विद्यार्थी को शेप करने में गुरु का जो हाथ हुआ करता था, अभी भी टीचर की जिम्मेदारी उसी प्रकार की है। और बच्चे को बनता हुआ देखकर, आगे विकास करता हुआ, ज़िंदगी में राइज करता हुआ देखकर टीचर को खुशी होती है। टीचर का मतलब मेन तो ये होता है, अक्षर ज्ञान नहीं होता है, सर्वांगीण विकास होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए। और उस सर्वांगीण विकास में उनके घरेलू वातावरण को भी अगर हम सुधार पाएं तो अच्छा होगा। उनके पेरेंट्स से भी अगर हम संपर्क रखें तो अच्छा होगा। केवल पढ़ाई नहीं कि क्लास में बच्चे आ जाएं बस खत्म छुट्टी। यहाँ पर लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। फिर हमारे दिमाग में 14 मई सन 72 हमारी शादी हुई और 1 जुलाई सन 72 में हमने स्कूल खोल दिया। और पूरी जवार में हमने एक सोच लिया कि लड़कियों की एजुकेशन के लिए हम बहुत 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 बड़ा बीड़ा उठाया। और हम घर घर जाके लोगों को समझाया तो लोगों ने जवाब दिया कि 5वां तो कर ही नहीं है और इसके बाद हम क्या करेंगे, पढ़ा के शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएंगी। उनको हमने समझाया कि 5वां पास करके आप कितना दहेज दे देंगी जो इनकी ज़िंदगी बना देंगी। आप इनको पढ़ाइए, जो सर्टिफिकेट हैं वही इनकी ज़िंदगी होंगे, इसलिए इन सब को हमारे पास भेजिए। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि इस क्षेत्र की करीब 377 बहुओं को हमने, जो दूसरा पास थी, उनको हमने हाई स्कूल कराया यहीं से। और हाई स्कूल कराने के बाद उनकी मतलब जरा इच्छा जागी, वो इंटर और बीए करने लगे। जो पढ़ाया जाता है बच्चे को, वो ज्ञान लेकर के बच्चा अपने घर जाता है। क्योंकि विद्यार्थी को जिस रूप में हम ढालेंगे, शेप करेंगे, वही रूप समाज को मिलेगा। समाज को अच्छे चरित्रवान नागरिक तभी मिलेंगे जब गुरु और शिष्य का, टीचर और टॉट का रिश्ता वो अच्छे कनेक्शन के रूप में बना रहेगा। तो छात्र, परिवार और समाज तीनों के साथ संबंध है। पहला विद्यार्थी के साथ, फिर उसके परिवार के साथ और आखिर में समाज के साथ। एक बच्चा बहुत शैतान था और इतना शैतान था कि उनके माँ बाप आके रोते थे। उसमें चोरी की भी आदत थी और किसी को पत्थर मार देता था, छोटा था। लड़ाई की भी आदत थी, सारी लड़ाई की आदतें थी। वो बच्चा कुछ दिन तो 5th पढ़ा, 6th पढ़ा, 7th पढ़ा। जब 8th में गया तो एक दिन हमने बुलाया, मैं कहा बेटा अब तो तुम पहले बड़े हो गए हो ना। थोड़ा ये विश्वास होता है कि बच्चों से और मास्टर जब बात करते हैं तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उनसे एक अपनीयता से, एक ममत्व से जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सीरियस होकर सुनते हैं। तो हमने कहा बेटा तुम अब शैतानी तो नहीं करते? मैम हम चोरी नहीं करते, आप किसी से पूछ लीजिए। हमने कहा क्या और क्या शैतानी करते? हमने कहा कंकड़ मार देते हैं, कभी किसी लड़की को मार दिया, किसी लड़के को मार दिया। कहा बेटा वो भी ना करो, नहीं करेंगे। और सच मानिए वही लड़का इटौजा में इंटर पढ़ा और इंटर पढ़ने के बाद वो जाके लखनऊ में पढ़ा और आज वही लड़का वकालत की पोस्ट पे काम कर रहा है। बहुत बढ़िया वकील महेश।
बहुत बढ़िया वकील बना है। गुरु दक्षिणा की परंपरा तो पुरानी है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है कि हमारा विद्यार्थी जीवन में कुछ बने, कुछ करे। मेरा एक विद्यार्थी बैंक मैनेजर होकर के अभी रिटायर हुआ है और मैं उसके घर गया एक बार, बात होने लगी। उसके पिताजी से मैंने पूछा कि अगर ये स्कूल न होता तो सादेव कहाँ पढ़ते? उन्होंने कहा कि बड़ी मायूसी के साथ, कहाँ पढ़ते? देयर वॉज नो प्लेस टू गो। उस बचपन में कहीं कक्षा 5 के बाद तो जगह ही नहीं थी जाने की, बहुत दूर 4 और किलोमीटर जाना पड़ता था। तो ये गुरु दक्षिणा इसी रूप में हमको मिली और बहुत मिली। यहाँ से बहुत से बच्चे पढ़ करके बड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, मिलते हैं और कई बच्चे तो ऑफिसर हो गए हैं, जियोलॉजिकल सर्वे में हैं, दूसरी जगह हैं। और जब वो मिलते हैं, जिनको हमने इस स्कूल में नहीं आगे पढ़ाया था, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मेरे हाथ में अटैची है तो आकर के अटैची ले लेते हैं। दीपक श्रीवास्तव ऐसे करते बहुत से मैंने देखा प्रत्यक्ष के वो आज भी रिगार्ड करते हैं। वही तो है गुरु दक्षिणा। जिस तरह से पिता को आनंद आता है उसका बेटा जब उसके आगे बढ़ता है, वैसे ही गुरु को आनंद आता है जब उसका शिष्य उससे भी आगे बढ़ता है।